आज हम इस वीडियो के माध्यम से महिला पहलवानों के जंतर मंतर पर धरना एवं प्रदर्शन तथा ब्रजभूषण शरण सिंह की भूमिका पर अपने विचार रखने का प्रयास करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह जनता के चुने हुए नेता हैं, इसलिए इनसे जनता के प्रति नैतिकता के उच्च आदर्श की अपेक्षा की जाती है। महिला पहलवान कोई सामान्य नागरिक नहीं है, पढ़े लिखे हैं, देश का गौरव बढ़ाने वाले हैं, लोगों की भावनाओं से जुड़े रहने वाले हैं। इनके द्वारा लगाया गया आरोप सही है या गलत है, इस वीडियो से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि सच्चाई क्या है इसको जानने का हमारे पास ना तो कोई स्रोत है और ना ही हम जान सकते हैं। यह जांच एजेंसियों की जांच का विषय है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए इसमें न्यायिक प्रक्रिया और जांच एजेंसियों तथा न्यायालय की जो भूमिका है उसका सम्मान मैं करता हूं और उन्हें विधि सम्मत तरीके से जो करना चाहिए वे करें। इससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं एक देश का नागरिक भी हूँ, अधिवक्ता हूँ और विधि के प्रति सम्मान भाव रखता हूँ, क्योंकि एक अधिवक्ता के रूप में काम करने का अवसर हमें विधि ही प्रदान करती है, देश का संविधान प्रदान करता है, इसी से हमारा अस्तित्व है। इसलिए इसकी रक्षा हो और इसमें हमारा हित है, संपूर्ण नागरिकों का हित है। जहाँ तक बात चुने हुए लीडर्स की है, जनता के चुने हुए नौकर जनता के सेवक होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। जब भी उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप लगाया जाता है तो उन्हें ईमानदारी से अपने पद से हट जाना चाहिए, किंतु हमारे देश की दुखद स्थिति यह है कि हमारे देश के नेता यह कार्य नहीं करते हैं। यह नैतिकता और ईमानदारी की बातें तो मंच से करते हैं, परंतु जब वास्तव में नैतिकता को दिखाने का अवसर आता है तो यह जो है कुतर्कों का सहारा लेते हैं। ऐसा कोई ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा और वर्तमान हमारी केंद्र सरकार द्वारा कोई नया कार्य नहीं किया जा रहा है, ऐसा हर अवसर पर किया गया है और तब तक किया गया है जब तक ज़्यादा मामला विस्फोटक नहीं हो जाता है। आए दिन सत्ता में काबिज लोगों के खिलाफ न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, न्यायालय के हस्तक्षेप से FIR दर्ज होता है, जांच होता है, दंडित होते हैं। यह लोकतंत्र के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यौन शोषण एक नैतिकता से जुड़ा मामला है और अगर किसी चुने हुए नेता के खिलाफ इस तरह का आरोप लगाया जाता है, वो भी देश की मानी जानी महिला पहलवानों द्वारा, तो उस पर बजाय पक्ष पोषण करने के नेता का कर्तव्य होता है कि वह स्वेच्छा से अपने पद से हट जाए
और कानून को अपना कार्य करने का अवसर प्रदान करे। यही लोकतंत्र की मर्यादा है, नैतिकता की मर्यादा है, जो शायद हमारे बृजभूषण शरण सिंह को समझ में नहीं आ रहा है और केंद्र सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो है अगर उनके किसी साथ काम करने वाले चुने हुए नेता पर कोई गंभीर आरोप लगता है तो उन्हें कम से कम उस पद से हटा देना चाहिए, ताकि स्वतंत्र एजेंसियां स्वतंत्र रूप से जांच कर सकें। यही नैतिकता है। कोई ज़रूरी नहीं है लोकतंत्र में कि जब सजा हो जाए तो वह पद से हटे। यह तो एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक है। मगर हमारे देश का दुख की बात यह भी है कि हमारे देश की जनता आपराधिक छब के लोगों को अपना हीरो समझती है और उनमें अपना भविष्य देखती है। यह भी हमारे जनता का एक दोषपूर्ण विचार है। ईमानदारी से हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का मतदाता अपने वोट की कीमत भी चाहता है, क्योंकि उसे एक ही चीज़ आता है कि वोट देने से हमें क्या मिलेगा। अरे भाई, वोट से ही तुम्हारा नेता चुना जाएगा, तुम्हारे लिए काम करेगा। यह बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? तुम जैसे लोगों को चुनोगे वैसे लोग ही तुम्हारा नेतृत्व करेंगे। यह बात हमारे देश की जनता भी समझ में नहीं आ पा रही है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह के अपराध का आरोप लगने पर, ख़ास तौर से जो चारित्रिक मामलों से जुड़े अपराध होते हैं, उनका आरोप लगने पर किसी भी चुने हुए नेता को अपने पद से ईमानदारी से हट जाना चाहिए और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देना चाहिए। ऐसे लोगों को बजाय अपने आप को डिफेंड करने के बजाय ये बताने का कि मैं निर्दोष हूँ, यह कार्य किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होता है। कोई व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है, यह कार्य न्यायालय का है और जांच एजेंसियों का कार्य है सबूत का इकट्ठा करना। अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हुए हैं और वह किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो उसका नैतिक कर्तव्य है कि उसे अपने पद से हट जाना चाहिए। इसके लिए किसी तरह की सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग ऐसा करते हैं वास्तव में वही लीडर होते हैं, वही जनता के वास्तविक नेता होते हैं, क्योंकि जनता का जो चुना हुआ नेता होता है वह कोई अपना कार्य करने के लिए नहीं जाता है। और अगर जनता को उसके कार्यों से असंतुष्टि है, उसके ऊपर गंभीर प्रकृति के आरोप लग रहे हैं, तो वह ईमानदारी से अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं रहता है। चुने जाने का अर्थ यह नहीं होता है कि वह नैतिकता और नैतिक मूल्यों, राजनैतिक पहलुओं, लोकतांत्रिक सिद्धांतों से ऊपर उठ जाता है हमेशा, क्योंकि वह लोकतंत्र में चुना हुआ नेता एक जनता का सेवक होता है। जनभावना ही उसके लिए प्रधान होती है और वह न्यायिक प्रक्रिया से निष्पक्ष भाव से बेदाग होकर के पुनः आवे राजनीति करे। यही एक अच्छी परंपरा है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाता है। आज तक कोई भी नेता कुछ एक अपवादों को छोड़ करके बाकी लोग जब तक जेल में नहीं चले जाते हैं तब तक अपने पद को नहीं छोड़ते हैं। यह एक हमारे देश की परंपरा है जो नहीं होनी चाहिए और हम 75 सालों में कोई स्वस्थ परंपरा नैतिकता को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए हैं। यह हमारे एक प्रकार की असफलता है। अभी भी समय है, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसे प्रकरण को बढ़ाने से, ऐसी चीज़ों को पर समय से निर्णय न लेने से देश में गलत संदेश जाता है। इस चीज़ को हमारी केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को सही या गलत नहीं बताना है। सही या गलत तो दो ही लोग जान सकते हैं,
या जांच एजेंसियां जान सकती हैं, और इस पे काम न्यायालय का है, विधि का है, इससे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर एक लोकतंत्र का अनुयायी हूँ, इसलिए लोकतंत्र के मूल्यों, परंपराओं एवं गरिमा स्थापित रहे, इसमें हम विश्वास करते हैं। इस कारण से यह वीडियो बनाया गया है। अगर हमारे श्रोता को यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इस तरह का निवेदन हम अपने समस्त श्रोतागण से करते हैं।